हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान, जिसको द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। तो हमने कल देखा था कि जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, उन्होंने कैसे परमाणु और परमाणु के नाभिकीय मॉडल के बारे में बताया है, परमाणु में नाभिक के बारे में बताया है, कहाँ पर नाभिक होता है इसके बारे में बताया है। और इसी से संबंधित हम देखेंगे आज परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए, कोई भी जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। उदासीन होता है कहने का अर्थ क्या है, उसमें जो विपरीत आवेश हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो दोनों समान मात्रा में होते हैं। तो इनके धन आवेश का जो मात्रा का निर्धारण है उनका निर्धारण एक साइंटिस्ट ने किया है 1913 में, हेनरी मोसले। पहले टॉपिक देख लीजिए, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1913 में धन आवेश की मात्रा का निर्धारण किया। क्या नाम है? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले। इन्होंने क्या किया है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए विसर्ग नलिका लिया था, प्रोटॉन की खोज में भी विसर्ग नलिका का ही प्रयोग किया था, सेम यहाँ पर धनावेश की मात्रा का निर्धारण करने के लिए भी इन्होंने एक विसर्ग नलिका लिया। इस प्रकार से एक विसर्ग नलिका लिया, उस विसर्ग नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, जिसमें से एक को क्या बोलते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैथोड, और इस वाले भाग को बोलते हैं एनोड। और फिर वहां पर उन्होंने क्या लगाया, एक उच्च विभव, इन दोनों विभव उच्च वोल्टेज इन दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू। और क्या किया उन्होंने, तो यहाँ पर कैथोड जो है धनात्मक हो जाएगा, एनोड ऋणात्मक। अब यहाँ पर से हम वहां देख चुके हैं कि कैथोड से एनोड की ओर किरणें इस प्रकार से चलने लगती है। जब विद्युत यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया जाता है तो किरणें इस प्रकार से चलने लगती है। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, तो यहाँ पर जो ये एनोड है उसको अलग अलग धातु का लिया। द्रव्यमान का यहाँ पर नाभिक के आवेश का निर्धारण करने के लिए, धन आवेश का निर्धारण करने के लिए क्या किया, ये जो एनोड है इनको अलग अलग धातु का लिया, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार से अलग अलग धातुओं का एनोड लिया। तो यहाँ पर से जो किरणें चल रही है और यहाँ पर एनोड से जो टकरा रही है, तो जब अलग अलग धातुओं के एनोड यहाँ पर लिए गए तो वहां से कुछ इस प्रकार से किरणें और धातुओं के एनोड से निकलने लगती है। इन किरणों को एक्स किरणें कहा गया है, एक्स रेस, एक्स किरणें। अब इनके थ्रू इन्होंने धन आवेश का निर्धारण कैसे किया, तो कैसे किया है, जो एक्स किरणें हैं या एक्स किरणों की जो आवृत्ति का वर्गमूल है, अंडर रूट, इसको न्यू से दर्शाते हैं। अंडर रूट न्यू जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है नाभिक के धन आवेश के या परमाणु के नाभिक में धन आवेश के मात्रा के। यहां पर लिख देता हूं मैं धन आवेश किसका, तो परमाणु नाभिक का, परमाणु नाभिक के धन आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इस प्रकार से उन्होंने ये क्या किया, हेनरी मोसले ने धन आवेश का निर्धारण किया। अब धन आवेश का निर्धारण किया तो वहां पर एक शब्द निकल कर आया, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि परमाणु जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो उदासीन होता है तो वहां पर एक टर्म्स निकल कर आया, परमाणु क्रमांक। देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या है।
जो पहला टर्म्स है हमारा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या है? तो किसी परमाणु में या किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु में नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है या नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या कहलाता है उसका? परमाणु क्रमांक। तो इसको परमाणु क्रमांक को दर्शाया जाता है Z से। परमाणु क्रमांक को दर्शाया जाता है Z से। तो इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु में किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश। अब धन आवेश कौन सा होता है? तो प्रोटॉन। उपस्थित धन आवेश या उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसको बेसिकली हम Z से दर्शाते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? Z इज इक्वल टू P। लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये भी है कि चूंकि परमाणु जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर एक ये भी होगा P इज इक्वल टू E, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या या नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, जिसको दर्शाया गया है Z इज इक्वल टू P या E। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अब यहाँ पर जो हमने एक समीकरण निकाला था हेनरी मोसले का धन आवेश की मात्रा का निर्धारण वाला, उस समीकरण को जब मॉडिफाइड करके लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक से उसको जब संबंधित करते हैं तो उसका एक समीकरण बनता है स्क्वायर रूट न्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A Z माइनस B। इस प्रकार से ये एक स्थिरांक या एक रिलेशन परमाणु क्रमांक के साथ निकल कर आता है, जहां पर न्यू जो है ये क्या देखा था हमने? एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल, और ए क्या है? ए और बी तो स्थिरांक है ये, और जेड हम जानते हैं क्या है? तो परमाणु क्रमांक। तो इस प्रकार से किसी भी जो तत्व है या किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक हेनरी मोसले के द्वारा ज्ञात किया गया है। अब यह तो हो गया परमाणु क्रमांक। दूसरा टर्म्स है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। हमने जब नाभिकीय मॉडल देखा है तो नाभिकीय मॉडल में क्या कहा है? ये जो परिभाषा है इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो नाभिकीय मॉडल में क्या कहा गया है? नाभिकीय मॉडल में कहा गया है कि परमाणु का जो संपूर्ण जो आवेश है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है, अर्थात जो कुल आवेश है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर हमारा एक नया टर्म्स निकल कर आता है द्रव्यमान संख्या। क्या आता है? द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या का परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या को दर्शाया जाता है A, क्रमांक को Z से और द्रव्यमान संख्या को A से। तो द्रव्यमान संख्या का परिभाषा क्या होगा? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व, अब नाभिक में देखिए प्रोटॉन तो धन आवेश होता ही है, साथ में उसमें एक न्यूट्रल
कण भी होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो ये भी परमाणु क्रमांक की तरह क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या को हमने दर्शाया है ए से, A इज इक्वल टू P प्लस N। तो इस प्रकार से हमने देख लिया परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। अब किसी तत्व को परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को कैसे दर्शाएंगे, उसका एक निश्चित संकेत होता है। तो कैसा संकेत होता है, मान लीजिए किसी तत्व को हम x से दर्शा रहे हैं, किसी परमाणु को हम x से दर्शा रहे हैं, तो किसी परमाणु का यहाँ पर द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को कहाँ कहाँ दर्शाएंगे, तो हम दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक को यहाँ और द्रव्यमान को इस प्रकार से यहाँ। हालांकि कई बार जो है इसको जो है एक ही साइड में लिखते हैं तब भी चल जाता है, ये द्रव्यमान संख्या ऊपर नीचे परमाणु क्रमांक, या तो फिर इसको द्रव्यमान को इसके राइट साइड में भी करेंगे तो भी सही है, लेकिन दर्शाने का ये जो क्रम है ये इस प्रकार से रहेगा। तो किसी तत्व का परमाणु में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालना है और कैसे दर्शाना है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित नाभिकीय संरचना। तो नाभिकीय मॉडल में हमने देखा है कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जब हम परमाणु क्रमांक निकाल लिए, द्रव्यमान संख्या निकाल लिए, तो इनके सहायता से कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिनको हम गणना कर सकते हैं। तो हमने पहला क्या निकाला है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है, P या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरा हमने क्या निकाला है, परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान A बराबर हमने क्या निकाला है, P प्लस N। और उदासीन परमाणु होने के लिए हम जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो तो बराबर होती है। तो इसमें डिफरेंस किसमें हो सकता है, न्यूट्रॉन में। डिफरेंस किसमें हो सकता है, न्यूट्रॉन में। तो हमें अब यहाँ पर देखना होगा कि अगर हमें प्रोटॉन का संख्या मालूम है तो हम इलेक्ट्रॉन का संख्या बता सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या तो डिफरेंस है, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो n इज इक्वल टू A माइनस P, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस ये हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। इस प्रकार से हम किसी परमाणु में तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का निर्धारण करते हैं। चलिए देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल को। मान लीजिए हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल पोटेशियम। पोटेशियम का हमें दे दिया गया है, इसमें परमाणु क्रमांक पोटेशियम का होता है 19 और द्रव्यमान होता है 39। तो परमाणु क्रमांक 19 और द्रव्यमान है 39। तो अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का गणना करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या का गणना कैसे करते हैं, तो हमें मालूम है कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोनों बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पर 19 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 19 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकाला गया है, तो न्यूट्रॉन का संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो इसको क्या कर देंगे, 39 माइनस 19।
तो इसका जो मान आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से हमें पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो गई। इसी प्रकार दूसरे तत्वों का भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं एक और एग्जांपल, क्लोरीन का। क्लोरीन हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35। तो हम यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक है 17। प्रोटॉन का भी संख्या क्या होता है? अगर स्पीशीज जो है उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा 17। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकाले हैं? तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन का संख्या। द्रव्यमान संख्या है 35 माइनस द्रव्यमान परमाणु का प्रोटॉन का संख्या है 17, तो ये क्या हो जाएगा? 18। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया क्लोरीन का प्रोटॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या। हर तत्व के सब एटॉमिक पार्टिकल के अगर की संख्या हम निकाल सकते हैं यदि हमें वहां पर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दिया गया है तो, इन फार्मूला का उपयोग करके। अब इनसे संबंधित कुछ और टर्म्स आते हैं। अब हमने देख लिया परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इस प्रकार से ये देख लिया। तो इससे संबंधित कुछ और टर्म्स आए हैं, देखते हैं एक एक करके उनको। समस्थानिक पहला जो टर्म्स है समस्थानिक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आइसोटोप्स। अब ये समस्थानिक है क्या? तो बेसिकली इसका क्या होता है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें, चलिए लिख देते हैं, किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो कहलाता है समस्थानिक। अब हम जानते हैं समस्थानिक जो है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H11, H12, H13, जिनको स्पेशली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ये जो हाइड्रोजन है H11 सामान्यतः हमारे वातावरण में पाया जाता है और ये दोनों जो है थोड़े दुर्लभ होते हैं, तो इनको नाम दिया गया क्या? प्रोटियम। ये है ड्यूटीरियम और ये है ट्रिटियम। अब यहां पर पता चल गया समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान हो, लेकिन अब यहां पर देखिए परमाणु क्रमांक सबका 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान देखिए 1 2 3। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। और इसका एक और परिभाषा बनता है, इसको भी समझिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या है वो तो यहाँ पर समान आएगा। इन समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या है वो समान आएगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या तीनों में अलग अलग होगा। तो एक और परिभाषा इसका बन जाता है कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें, यहां पर लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। अब निकाल करके भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसका देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉन का संख्या भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु का प्रोटॉन का संख्या। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकाल करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 क्योंकि परमाणु क्रमांक ही होता है, द्रव्यमान का संख्या नहीं, प्रोटॉन का संख्या 1 क्योंकि यह भी परमाणु क्रमांक ही होता है। अब इसका न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 क्योंकि द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन का संख्या। इसी प्रकार इसका क्या निकलेगा? तीसरे का 1, इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या 1 और न्यूट्रॉन का संख्या निकाल जाएगा। इसको देखिए, 3 माइनस यहां पर 1 बराबर 2। इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक किस तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इसका दूसरा परिभाषा है, जिनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होती है। अब चलिए देखते हैं दूसरा। समभारिक। आइसोबार्स, इसको कहा जाता है आइसोबार्स, समभारिक। अब नाम से ही स्पष्ट है समभारिक क्या होगा। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें, अब उल्टा होगा, पर समस्थानिक से उल्टा होगा, परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। तो परिभाषा, किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो व परमाणु क्रमांक भिन्न हो। तो इस प्रकार से देखिए समभारिक किसे कहेंगे? तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है समान होता है, लेकिन परमाणु का क्रमांक जो है क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, आर्गन, पोटेशियम और एक लेंगे कैल्शियम। तो यहां पर परमाणु भार भिन्न जो है समान होगा, तो सबका है 40, 40, इसका भी 40, 18, 19, 20। अब देखिए यहां पर तीनों का जो परमाणु क्रमांक है भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान समान है, इसीलिए इसको कहा गया है समभारिक। अब यहां पर हम देखते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है उसमें यहां पर भी देखने को मिलता है कि न्यूट्रॉन का जो संख्या है तीनों में अलग अलग प्राप्त होता है। अब देखते हैं कैसे अलग अलग प्राप्त होता है। इनमें एक एक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या का गणना कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या हो जाएगा 18 और न्यूट्रॉन का संख्या 40 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से इसका जो न्यूट्रॉन का संख्या ये मिल गया। इसका जब देखेंगे पोटेशियम का तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 19, प्रोटॉन का संख्या 19 और 40 में 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इसका न्यूट्रॉन का संख्या। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या 20, प्रोटॉन का संख्या 20 और 40 में 20 तो न्यूट्रॉन का संख्या 20। तो देखिए यहां पर संभारिक में भी न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान है, इसमें भी संभारिक में भी 18 और ये 19 20, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या कैल्शियम में 20 है, पोटेशियम में 21 है, आर्गन में 22 है। तो अलग अलग संभारिक, किसी भी परमाणु के अलग अलग जो संभारिक होते हैं वहां पर भी न्यूट्रॉन का संख्या हमें अलग अलग प्राप्त होता है। तो ये हो गया समभारिक। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बिंदु जो है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक अब समन्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे तो नाम से ही स्पष्ट है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे समन्यूट्रॉनिक का सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14, फास्फोरस का है 15 और सल्फर का है 16। यहां पर इनका द्रव्यमान हो जाएगा सिलिकॉन का 30, 31 और ये 32। 30, 15 दूनी 30 और ये 31, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से इनका, अब इनमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाल करके देखते हैं क्या इनमें न्यूट्रॉन का संख्या बराबर है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 14, प्रोटॉन का संख्या भी 14 और न्यूट्रॉन का संख्या यहां पर निकालते हैं 30 माइनस 14 तो 16 आता है। यहां पर भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या तो 15, प्रोटॉन का संख्या 15 और न्यूट्रॉन का संख्या भी 31 माइनस 15 करेंगे तो 16 ही आया, दोनों समान आ गए। यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या 16, प्रोटॉन का संख्या 16 और न्यूट्रॉन का संख्या 16, क्योंकि इसमें द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन का संख्या को घटाते जाना है। तो इसका द्रव्यमान संख्या है 30, प्रोटॉन है 14, तो यहाँ पर माइनस किया गया है 30 माइनस 14 ये है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है 31 माइनस प्रोटॉन है 15, यहाँ पर क्या किया गया है 32 माइनस 16। तो इस प्रकार से देखिए तीनों में जो न्यूट्रॉन का संख्या है वो समान है, इसीलिए इसको कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। तो किस तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है उनको कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है सम इलेक्ट्रॉनिक।
सम इलेक्ट्रॉनिक। अब सम इलेक्ट्रॉनिक, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे, परिभाषा वही बनेगा। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। देखिए, किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो क्या कहलाते हैं, वे सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इनका एग्जांपल समझते हैं, तो क्या क्या एग्जांपल है इनका। तो सम इलेक्ट्रॉनिक देखिए यहां पर O2 माइनस F माइनस, इसी प्रकार दूसरे भी इसमें तत्व आते हैं। कौन कौन से हैं, Mg2 प्लस Al3 प्लस, Mg2 प्लस Al3 प्लस। इन सब में जब हम इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल करके देखते हैं तो सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या पाया गया है 10। अब किसी एक का निकाल करके ही देख लेते हैं या दो का तुलना करके देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 और द्रव्यमान है 16, फ्लोरीन का है 9 और इसका है द्रव्यमान संख्या फ्लोरीन का तो कितना है 19। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या E, P और N, E, P और N निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर आता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या यहां पर निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक है तो प्रोटॉन का संख्या यहां पर आ जाएगा 8 और इसमें आ जाएगा 9 और न्यूट्रॉन का संख्या यहां पर 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 और 19 माइनस 9 करेंगे तो 10। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है प्रोटॉन के संख्या 8 और 9 के बराबर नहीं है, बल्कि कितना है 10 और 10। तो इसका रीजन क्या है, ये जो है तात्विक अवस्था में है या आणविक अवस्था में, लेकिन यहां पर हम ऑक्सीजन को क्या ले रहे हैं, यहां देखिए O2 माइनस, और O में 2 माइनस तभी होता है जब ऑक्सीजन जो है बाहर से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। तो ऑक्सीजन का सामान्यतः हम देखते हैं कि आणविक अवस्था में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार फ्लोरीन भी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर F माइनस के रूप में है, तो फ्लोरीन ये फ्लोराइड के रूप में है, तो फ्लोरीन का बेसिकली यहाँ पर कितना होना चाहिए 9, लेकिन यहाँ पर F माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ये भी एक बाहर से लिया है तो +1 10। इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, तो समान हो गई 10। इसी प्रकार इनका भी निकालेंगे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है हमें 10 ही मिलेगा। तो ये आपके 4 टर्म्स हो गए, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब इससे संबंधित एक दो टर्म्स हैं या एक दो गणित हैं जिनमें पूछा जाता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दे दिया जाता है और वहां पर पूछा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी कितनी है। तो देखते हैं एक दो हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सोडियम परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान 23, इसमें हमें निकालने के लिए दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर क्या होता है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या है 11। प्रोटॉन की संख्या भी क्या है
इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या दोनों को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जब स्पीशीज जो है उदासीन हो तब, याद रखिए उदासीन हो तब। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन 11, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 23 माइनस प्रोटॉन का संख्या 11, तो बराबर क्या आ जाएगा? 12। तो इस प्रकार से हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कर ली। तो इस प्रकार से अन्य भी तत्व अगर दिए जाते हैं, मैग्नीशियम, क्रोमियम, पुस्तक में दिए गए हैं, सभी को आप देखिए, उनको बना करके और एक एक का प्रैक्टिस करके निकाल करके देखिए। अब यहाँ पर समझते हैं, इसमें कुछ कठिन टर्म्स भी आते हैं। अब कठिन टर्म्स में क्या क्या आते हैं वो हम देखते हैं। चूंकि तत्व जो है उदासीन है, तो वहां पर हमें पता चल गया कि उनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है। लेकिन अगर तत्व उदासीन नहीं है, तत्व जो है आयनिक है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो जो है उसमें कितना आवेश है, कितना कौन सा आवेश है, उसके बारे में कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए। हमें एक प्रश्न दिया गया है, एक स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जो है क्रमशः 18, 16 एवं 16। इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन 16, ये हमें दिया गया है। और हमें बोला गया है कि इसमें ये कौन सा तत्व है और इसके प्रतीक बताइए। तो तत्व का प्रतीक हम मान लीजिए कैसे लिखते हैं? X और परमाणु क्रमांक को Z और ऊपर में A। तो यहाँ पर माना ये सपोज ये तत्व है X, Z और A। तो हम यहाँ पर इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो निकालते हैं, चलिए। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जो हमें दिया गया है 16। तो 16 आवर्त सारणी में जब हम देखते हैं तो किसका परमाणु क्रमांक है? तो वो है सल्फर। तो हमने निकाल लिया सल्फर, परमाणु क्रमांक 16। दूसरा हम निकालेंगे इसका द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान जब निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या हमें कितना दिया गया है? 16। न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया गया है? 16 बराबर 32। तो इस प्रकार से सल्फर का हमने प्रतीक निकाल लिया 16, परमाणु क्रमांक 32, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन समस्थानिक, समभारिक जो देखे हैं उसमें एक पॉइंट याद कीजिए। जो उदासीन परमाणु होते हैं, उदासीन स्पीशीज होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्योंकि आवेश अगर बराबर नहीं होंगे तो एक दूसरे को उदासीन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, अर्थात ये जो है तात्विक रूप में नहीं है, ये जो है आयनिक रूप में है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये कितना आयन है इसमें? तो इसको कैसे पता करेंगे? तो देखते हैं, यहाँ पर इसका आवेश का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोटॉन जिसका संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ज्यादा संख्या को कम संख्या से घटा देंगे। तो 18 माइनस 16, तो 18 माइनस 16 करेंगे तो इसमें कितना अंतर है? 2। और वो भी तो 2 अंतर है, तो ये जो है 2 और ऋण आवेश, तो सल्फाइड टू ऋण आवेश, इस प्रकार से ये पता चल गया। अब यहाँ पर फिर भी एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है? हमने यहाँ पर घटा करके तो निकाल दिया 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, लेकिन ये धन आवेश है कि ऋण आवेश है, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए हमने केवल यहाँ पर 2 निकाला है, अब ये 2 है, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है धन आवेश में है कि ऋण आवेश में है? ये धन आवेशित आयन है, ये ऋण आवेशित आयन है, हमने तो लिख दिया इस प्रकार से। तो इसका भी एक तरीका है। देखिए इसका क्या तरीका है? तो इसका तरीका ये है कि जब बड़े संख्या को छोटे संख्या से घटाते हैं
और वहाँ पर अगर हमें किसी उसका कोई तत्व दिया है, उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कर लेंगे। गणना करने के बाद जितना उसमें अंतर है उस अंतर को निकाल लेंगे, तो वहां पर हमें आवेश का संख्या पता चल जाएगा। लेकिन कौन सा आवेश है ये पता करने के लिए उसका एक कंडीशन है, पहला और दूसरा। यदि प्रोटॉन का संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, इसको ग्रेटर देन, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन ई, तो वहां पर जो आवेश होता है वो धनात्मक आयन होता है। इसको नोट कीजिए, धनात्मक आयन। वहीं अगर प्रोटॉन का जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक आयन। यहां पर देखिए, इसी एग्जांपल को फिर करके देखते हैं। ये हमने निकाला है ऋण आयन, तो ऋण आयन कब होता है, जब प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। अब देखिए प्रोटॉन का संख्या 16 है और इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 है, तो पता चल गया कि ये ऋणात्मक आवेश है। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व के आवेश का निर्धारण और आवेश के साथ साथ उसमें कितना आवेश है या वो स्पीशीज जो है उदासीन है या उदासीन नहीं है, इन सब का गणना हम कर सकते हैं। तो इससे संबंधित आप लोगों के लिए आज का एक होमवर्क है, इसको आप लोगों को सबको बनाना होगा। देखिए होमवर्क है आपका कि एल्यूमिनियम 3+ जिनका परमाणु क्रमांक दिया है 13 और 27, पहला ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सल्फर, इसको अभी बताए भी हैं 2 - 16 32। इसको दोबारा आप बना करके देखिए। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की गणना करना। इसके अलावा आप लोग बुक में और देखेंगे जो स्पेशली जो आयनिक यौगिक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का गणना कैसे किया गया है, ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इसको आप लोग बना करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कीजिए। सही रहेगा तो समझ जाएंगे कि आप लोग ये जो टॉपिक आज बताया गया है उसको समझ गए हैं। इससे संबंधित फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप हमें हमारे टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको फिर से डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।